आखिर बचपन में हम ये गीत बहुत सुनते चले आए हैं कि चल चला चल, चल चला चल, चल चला चल, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल चला चल। आओ संत महात्माओं, आखिर इस गाने में ऐसा विशेष क्या है जो दास को आज इस शब्दों का सहारा लेना पड़ा? तो कह रहे हैं कि चल चला चल। अब चलना क्या है? तेरा मेला, ये जो संसार है, जब इंसान का आखिरी वक्त आता है और जब देवदूत उसकी आत्मा को निकालने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा चल, अब तो अकेला ही चलना पड़ेगा, अब तो अकेला चलना पड़ेगा। ये जो तेरा मेला था, ये जो तेरा परिवार था, ये जो संसार था, तो अब तो तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तेरा मेला छूटा राही चल अकेला। तो आओ संत महात्माओं, क्या ऐसा हो सकता है उस अकेले सफ़र में कोई आपका हम सफ़र बन जाए, कोई आपका मित्र बन जाए? जैसे संसार में यदि आपका सच्चा मित्र मिल जाए तो वास्तव में आपका जीवन सुहेला हो जाता है। वास्तव में आपके 90% आपको सफलता मिल चुकी है यदि सच्चा मित्र मिल जाता है, आपका हम सफ़र मिल जाता है। तो वास्तव में मौत जब तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु की प्रीत तेरी रक्षा करती है। तो हो सकता है कि आपका हम सफ़र ऐसा मिल जाए जो आपको बड़े प्यार के साथ आप बातें करते हुए चले जाएं, आनंद में चले जाएं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि ये तो निश्चित है, डेफिनेट है, जाना तो सभी को है कि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद करके जंजीर। कह रहे इन्हें जाना पड़ेगा, चाहे वो सिंहासन पे जाए, चाहे जंजीरों से बंद करके जाए। तो आओ संत महात्माओं, हम सफ़र बनाना है ताकि अंत में जो मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु की प्रीत तेरी रक्षा करती है। आओ संत महात्माओं, प्रभु की प्रीत, हमें प्रीत किससे लगानी है, हमें प्रेम किससे करना है? क्या हमें इन मायावी पदार्थों से प्रेम ज़्यादा करना है या अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों से इतना प्रेम में उलझ जाना है कि परमात्मा को ही भूल जाएं? आओ संत महात्माओं, एक तरफ यानी दांतें हैं, दूसरी तरफ दातार है परमात्मा। एक तरफ इसकी रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। तो कहा है ये रचनाएं सारी मिट जाएंगी, सूरज चांद सितारे एक दिन चमक मिटेगी, इनकी मिटने वाले सारे हैं। नीचे देख धरा जलअग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं न दिखे जो संसार खड़ा। अरे साफ साफ समझा दिया, चेता दिया अवतार वाणी में कि ये जो संसार खड़ा है ना, ये भी एक दिन मिट जाएगा। सारी यानी सारी चीज़ दुनिया की एक दिन मिट जाएगी। मेरे दोस्त, रहना क्या है? तो रहना ये परमपिता परमात्मा है, ये रहनी ये आत्मा है, और आत्मा का जो हम सफ़र है वो परमात्मा है। और वास्तव में जीवन का असली मकसद भी यही है। संत महात्मा, जिस दिन हमने वाय ढूंढ लिया, क्यों हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्यों हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, क्यों यानी अन्य योनियों में नहीं भेजा, तो इसका क्यों का बस यही जवाब है कि तू जो पाना चाहता था, तू जो यहाँ का नहीं, जैसे कि पृथ्वी सोलर का सिस्टम है, सोलर का एक यानी ग्रह है, ठीक है, इसी प्रकार से तू परदेसी है और तेरा देश ये नहीं है। ये जो संसार, ये जो शराबा जिसमें रह रहा है, ये तेरा देश नहीं है। तो तेरा देश कौन सा है? तेरा देश तो बेगमपुर है, जहाँ गम का कोई नामो निशान नहीं। तेरा देश तो सच्चिदानंद है, जहाँ सच्चा आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आओ संत महात्माओं, जाति मजहब से परे है, काले गोरे से परे है, और यानी वर्ण रहित है, ये जो निर्गुण गुण रहित है। आओ संत महात्माओं, जब इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि ये जो आत्मा है इस निरंकार परमात्मा का एक यानी रूप है, और जब ये रूप अपने रूप को जान लेती है, तो आओ संत महात्माओं, जैसे कि कहा संतों ने, यदि सागर में एक गिलास जल डाल दिया जाए तो सागर बन जाता है, फिर उस जल को आप निकाल नहीं सकते बाहर, क्योंकि अब तो वो सागर बन गया। आओ संत महात्माओं, जिस दिन हमें सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, और इस जानकारी को होने के साथ खाली जानकारी करने से मात्र से काम नहीं चलता, इस जानकारी को हम अपना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, अपने चलना शुरू कर देते हैं, जीवन में जीना शुरू कर देते हैं। यानी परमात्मा को अंग संग देख करके और अपने क्रियाकलापों को इस तरीके से संतों वाली श्रेणी में आ जाते हैं, मानवता की राह पर चलते हैं, तो वास्तव में क्या होता है, परमात्मा हमसे खुश हो जाता है। और याद रखो संत महात्माओं, जिस दिन हमसे परमात्मा खुश हो जाते हैं उस दिन बारे न्यारे होते हैं, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा, जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे हर कोई। कह रहे जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है, राम कृपा करना शुरू कर देते हैं, उस पर दुनिया कृपा शुरू कर देती है। एक बार
यानी पुल निर्माण का कार्य चल रहा था लंका को जाने के लिए, और भगवान राम ने जो पत्थर छोड़ा वो डूब गया। ये देख करके सब वानर आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान का पत्थर डूबा। भगवान को भी थोड़ी वो हुई कि अरे मेरे हाथ से पत्थर जो डूब गया। तो नल और नील वहाँ पे आए, कह रहे प्रभु आप सोच में क्यों पड़े हो, अरे आप जिसे छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही। आओ संत महात्माओं, जिस पे दया दृष्टि इस परमपिता परमात्मा की नहीं होती तो वास्तव में वो तो नरक की योनि में जाना ही जाना है। तो आओ संत महात्मा, उसका कभी पार उतारा नहीं हो सकता। पार उतारा होने के लिए हमें इसकी रचना यानी इंसान से प्रेम करना होगा, हमें एक दूसरे को तवज्जो देनी होगी, हमें मानवता के हित के लिए कार्य करने होंगे, हमें सद्गुरु की मान बढ़ाई करनी होगी। आओ संत महात्मा, इंसानियत का पे चलते हुए जीवन को यापन करेंगे, सत्संग सेवा सत्संग स्मरण लगातार करेंगे तो जीवन फूलों के समान खिलेगा। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।